Hello students, we are back with your class 11 chapter number 14 $1000 part 1. It's a long story but it is a very beautiful story written by O. Henry. और मुझे ओ हेनरी के बारे में ये कहना पड़ेगा कि जब लिखने की बात आती है और जिस तरह से हमारे मुंशी प्रेमचंद जी जब वो लिखते हैं तो उनकी कलम के नीचे कोई भी टॉपिक छोटा नहीं होता और क्या बेहतरीन लिखते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ आंखों के सामने घट रहा हो, सब कुछ बहुत रियलिस्टिक, कहीं कहीं पे हास्य का पूट, कहीं कहीं बहुत ही इमोशनल सीन्स डाल दिए जाना और इतने अच्छी वोकेबलरी का यूज़ करना। ओ हेनरी मेरे फेवरेट राइटरों में से एक है। उन्हीं का लिखा हुआ एक बहुत ही शानदार चैप्टर है $1000। और क्या है $1000? ये एक डायलॉग से शुरू होता है, उसके बाद स्टोरी किस ओर मूव करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो शुरू होता है, ओ हेनरी वॉज द पेन नेम ऑफ विलियम सिडनी पोर्टर। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि ओ हेनरी जो थे उनका असली नाम विलियम सिडनी पोर्टर था। 1862 टू 1910 के बीच में रहे। अ ग्रेट अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड अ मास्टर ऑफ सरप्राइज एंडिंग। इनकी खासियत होती थी कि जब स्टोरी एंड होती थी ना तो इतनी शानदार तरीके से ये एंड करते थे उसे। इसकी एक बहुत ही फेमस इनकी स्टोरी है द गिफ्ट ऑफ मेजाय। शायद आपने पढ़ी हो पिछली क्लासों में कहीं पर। और भी इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। ओ हेनरी रोट अबाउट द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन द न्यूयॉर्क सिटी। हमको जब हम अमेरिका के लोगों की लाइफ देखते हैं तो हमें कई बार ऐसे लगता है कि यार ये तो बहुत अमीर हैं, अंग्रेज हैं, और है ना क्या इनकी तो लाइफ स्टाइल होती होगी, पब्स, बार्स, है ना, नशा, सब कुछ। ये नहीं भाई, वहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं वो हमारे ही तरह होते हैं और हमारी तरह ही नॉर्मल जीवन जीते हैं। टिपिकल ऑफ ओ हेनरी स्टोरीज इज द ट्विस्ट ऑफ प्लॉट। ओ हेनरी की खासियत होती है कहानियों में प्लॉट लाने की, ट्विस्ट लाने की, विच टर्न्स ऑन एन आयरोनिक और कोइंसिडेंशियल सर्कमस्टांसेस। एंड आयरोनिक होते हैं, कभी दुखद एंड आपको देखने को मिलते हैं, कहीं बहुत अच्छे एंड आपको देखने को मिलते हैं। स्टोरी उसमें बहुत शानदार ये सर्कमस्टांसेस क्रिएट करते हैं। ऑल्दो सम क्रिटिक्स वर नॉट सो एंथुजियास्टिक अबाउट हिज वर्क। हालांकि बुराई तो किस चीज़ की नहीं होती है ज़िंदगी में। वो कहते हैं ना कि जब लोग आपके बारे में बात करने लगे, बुराइयां करने लगे, तो समझ लीजिए आप फेमस हो रहे हैं। तो बुराई तो इनकी भी बहुत की जाती थी। द पब्लिक लव्ड एंड एडमायर्ड इट। लेकिन जनता खुश थी, जनता इनकी पसंद करती थी, एडमायर करती थी, इनकी कहानियों को पढ़ना पसंद करती थी। और कुछ शॉर्ट स्टोरी जैसे द गिफ्ट ऑफ मेजाय, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, और द लास्ट लीफ, बिल्कुल पढ़ी है आपने 10th क्लास में, आखिरी पत्ती, जहाँ पर वो जो दो सहेलियाँ रहती है और एक लास्ट लीफ से अपने आप को कनेक्ट कर लेती है। बेचारा वो पेंटर जो पेंटिंग बनाता है वो मर जाता है आखिरी में। तो जैसा कि कहा गया कि सैड एंडिंग्स देते थे ये, है ना, अपनी कहानियों को। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा तो नहीं है कि सैड एंडिंग कहेंगे उसे, बाकी काफ़ी अजीब सा एंडिंग इस कहानी का है, जहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हीरो जो है, हमारा जो मेन इसका कैरेक्टर है, वो क्या अजीब सी हरकत करता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टोरीज ऑफ ओ हेनरी। ये ओ हेनरी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इन दिस स्टोरी द स्टोरी टेलर डिस्क्राइब्स द रिएक्शन व्हेन द विल ऑफ हिज लेट अंकल इज आउट। यहाँ पर बताया गया है कि एक लड़का है जिसके अंकल की डेथ हो रही है, स्वर्गीय हो चुके हैं वो, और उनकी जब एक जायदाद बाहर आती है तो जायदाद पे उसके क्या रिएक्शन होते हैं। द नरेशन इज़ फुल ऑफ ह्यूमर। इसमें कई कॉमेडी भी है। आप सचमुच देखेंगे कि कई जगह हमें कैरेक्टर अगर आप ढंग से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको हंसी आएगी कि उसकी बातों पे। एंड द रीडर्स विल एंजॉय रीडिंग इट। और लोगों को काफ़ी इन्जॉय आता है जब वो इस कहानी को पढ़ते हैं। तो $1000 repeated liar Tallman solemnly and civilly, and here is the money। $1000 वकील साहब है टॉलमन, है ना, बड़े ही सख्त लहजे में वो बोलते हैं कि $1000 ये लो पैसा। यंग गिलियन, यहाँ पे ये हमारे मेन कैरेक्टर है यंग गिलियन। यंग गिलियन के अंकल मर चुके हैं और वो जायदाद के नाम पर $1000 छोड़ के गए। बहुत बड़ी अमाउंट होती है आज भी, और उस समय तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी अमाउंट। आज भी ये अराउंड 74,000 रुपीज़ के आसपास हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख मान लीजिए आप। और आज के 1 लाख, उस समय के 1 लाख, यानी कि आप समझ लीजिए उस समय के 1 करोड़ छोड़ के चले गए हैं वो। ठीक है, तो $1000 जब वकील ने कहा कि ये तुम्हारे लिए जायदाद छोड़ी गई है तुम्हारे अंकल द्वारा,
तो यंग गिलियन जो है वो हंसने लगते हैं और 50-50 के नोटों की गड्डियों को इस तरह से गिन रहे होते हैं और गिनते गिनते हंस रहे होते हैं। और क्या कहते हैं, यंग गिलियन क्या कहता है, इट्स सच ए कॉन्फिडेंटली ऑकवर्ड अमाउंट। यार कितनी अजीब सी अमाउंट छोड़ के गए हैं वो मेरे लिए, है ना। वो एक्सप्लेन करते हैं लॉयर को, वो कहते हैं कि अगर ये $10,000 होते, है ना, इफ़ इट हैड बीन अ 10,000 फेलो माइट वाइंड अप विद अ लॉट ऑफ फायर, तो आदमी खुशी की फुलझड़ियाँ जला सकता था कि हाँ भाई मैंने कुछ करा, फूकने में भी मज़ा आता, सब लुटाने में भी मज़ा आता मेरे को, है ना। अगर $50 होता तो भी कोई मुसीबत नहीं थी, जायदाद में $50 छोड़ जाते तो टेंशन ही नहीं होता, साला कुछ छोड़ के ही नहीं गए, आज का कुछ खा लूँगा, $50 ख़त्म हो जाएंगे। ये क्या बड़ी ऑकवर्ड सी अमाउंट छोड़ गए, $1000 मेरे लिए। यू हर्ड द रीडिंग ऑफ योर अंकल्स विल, कंटिन्यूड लॉयर टोलमन। लॉयर टोलमन ने बड़ी प्रोफेशनली अपनी तीखी आवाज़ में कहा कि क्या तुमने अपने अंकल की जायदाद के बारे में, विल के बारे में नहीं पढ़ा? आई डोंट नो इफ़ यू पेड मच अटेंशन टू इट डिटेल्स, क्या तुमने उनकी डिटेल्स पर ध्यान नहीं दिया, है ना। मैं तुम्हें फिर से याद दिला देता हूँ कि उस जायदाद में अंदर में क्या लिखा हुआ था। आपको, है ना, ये जो $1000 दिए जा रहे हैं इन्हें खर्च करना है और इसके खर्च का हिसाब बना के देना है, बिल्कुल करेक्ट हिसाब होना चाहिए वो। दिस विल स्टिपुलेट दैट आई ट्रस्ट यू विल सो फार कम्प्लीटली, है ना। इसके बाद तुम्हारी जो, है ना, विल है उसमें जो लिखा हुआ है उसकी और बातें सामने आएंगी। विल में तो ऐसा ही लिखा है कि आपको $1000 खर्च करके उसका हिसाब देना है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आप अपने मरे हुए अंकल की आखिरी इच्छा को ज़रूर पूरा करेंगे। यंग मैन जो है, यंग गिलियन जो है, वो कहता है यू मे डिपेंड अपॉन इट, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप मुझ पर इस चीज़ का विश्वास कर सकते हैं। मैं मेरे मरे हुए अंकल की इच्छा का सम्मान करूंगा, मैं खर्च करूंगा और आपको हिसाब भी दे दूंगा। हाँ, इन स्पाइट ऑफ द एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इट विल एंटल, हाँ लेकिन मेरा इससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा क्योंकि आई मे हैव टू इंगेज अ सेक्रेटरी, क्योंकि मुझे एक मुंशी या मुनीम रखना पड़ेगा। मैं अकाउंट में बहुत बेकार हूँ, ये 1000 खर्च करूँगा तो ये 1000 तो मैं ना ये तुम्हारे खर्च करूँगा, उल्टा मेरी जेब से लग जाएंगे इस 1000 का हिसाब बनाने के लिए, क्योंकि मुझे एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अकाउंट्स नहीं आता। गिलियन क्लब चला जाता है उसके बाद में। देखिए वहाँ का तो रीति रिवाज ही यही है, जैसे हमारे वहाँ पे कोई बैठक में चाय की दुकान हो सकती है, पनवाड़ी की दुकान हो सकती है, घर के पड़ोस में किसी का ओटला या किसी का, है ना, घर हो सकता है। वहाँ पर लोग शाम होते से ही क्लबों की ओर चले जाते हैं, क्लब्स में बैठते हैं, सबके अपने अपने क्लब्स होते हैं। गिलियन अपने क्लब में जाता है। देयर ही हंटेड आउट वन हु हिम कॉल्ड ओल्ड ब्रायसन। वहाँ पर वो एक आदमी को पकड़ता है जो जिसका नाम ओल्ड ब्रायसन है, वो इसका दोस्त है पुराना। ओल्ड ब्रायसन इसकी हरकतों से काफ़ी परेशान है। इसके अंकल पहले भी इसे पैसे देते रहे हैं, इन पैसों को इसने गजब तरीके से बर्बाद किया है और ओल्ड ब्रायसन को ये पूरी बात अच्छे से पता है कि ये पैसे सिर्फ बर्बाद करता है। तो ओल्ड ब्रायसन वॉज काम एंड 40 ये जो ओल्ड ब्रायसन है वो 40 साल की उम्र का अधेड़ सा आदमी है ना। वो उस समय बुक पढ़ रहा है कोने में बैठ के। जब वो गिलियन को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वो बुक को साइड में पटक देता है, अपना चश्मा उतार के रख देता है, उसे मालूम है अब ये पढ़ने तो देगा नहीं। गिलियन आता है और क्या कहता है, ओल्ड ब्रायसन वेकअप, अरे बुढ़े ब्रायसन, है ना, दोस्त है वो आपस में एक्चुअली, तो ऐसे मजाक में चलता है उनके। हे बुढ़ऊ, ओल्ड ब्रायसन जागो जागो, आई हैव अ फनी स्टोरी टू टेल यू। वो उसको हंसी आ रही है इस बात पे कि मेरे पास तुमको सुनाने के लिए एक फ़नी सी स्टोरी है, जाग जा बेटा। ओल्ड ब्रायसन कहते हैं आई विश यू वुड टेल इट समवन इन द बिलियर्ड रूम। बिलियर्ड वो जो अमीरों का कैरम होता है ना, जिसमें ना वो बॉल रखते हैं और, है ना, वो सलमान खान की मूवी है हम आपके हैं कौन, उहू उहू चलता है वो, दैट इज़ समथिंग बिलियर्ड, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो ओल्ड ब्रायसन क्या कहता है कि ये भाई बिलियर्ड रूम है उधर, वहाँ पे सब खेल ही रहे होंगे, जा और वहाँ सजा के सुना, मुझे तेरी स्टोरीज से नफरत है, मेरे को नहीं सुनना तेरी कहानियाँ, बकवास कहानियाँ। दिस इज़ अ बेटर वन दैट यूजुअल। गिलियन कहता है अरे ये वाली अच्छी है, जो तेरे को आज तक सुनाता था ना उससे ये अच्छी है। रोलिंग अ सिगरेट निकालता है, फूकता है, जलाता है और बोलता है कि यार तू ये वाली तो सुन, ये वाली ज़्यादा अच्छी, जो रेगुलर वाली सुनाता था ना उनसे अच्छी है। एंड आई एम ग्लेड टू टेल इट टू यू, और मुझे तेरे को ही चाटने में मज़ा आता है, मुझे तेरे को ही कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है। इट्स टू सैड एंड फनी टू गो विद द रैटलिंग ऑफ बिलियर्ड बॉल्स। और वो बिलियर्ड बॉल के पास में जाकर किसी को, है ना,
सुनाऊंगा, खट सी आवाज़ें आएंगी तो कोई सुनेगा भी नहीं, इसलिए मेरे को तेको सुनाने में मज़ा आता है। आई हैव जस्ट कम फ्रॉम माई लेट अंकल्स फॉर्म ऑफ लीगल कोर्सेस। मैं अभी मेरा जो अंकल हैं, लेट अंकल मर गए, स्वर्गीय हो गए, उनके वकील के घर से आ रहा हूँ। और मेरे जो अंकल हैं उन्होंने मेरे $1000 जायदाद के नाम पे छोड़े हैं, है ना। अब ये बता दे भाई मेरे को कि $1000 से कोई आदमी क्या कर सकता है। ओल्ड ब्रायसन जब उसकी बात सुनता है ना, तो जैसे किसी, है ना, मीठी चीज़ पे या विनेगर पे मधुमक्खी भिन भिनाना शुरू हो जाती है उसके आकर्षण में, ओल्ड ब्रायसन को $1000 का नाम सुन के बड़ा इंटरेस्ट सा आ गया। और गिलियन ने जब उसका ये देखा तो वो समझ गया कि यार ये अब है ना, इसके दिमाग में कोई तिकड़ा माही है ना। और वो क्या कहता है, बोले आई थॉट, मैंने तो सोचा था, है ना, वो काफ़ी इंटरेस्ट दिखाता है, दैट द लेट सेप्टिमस गिलियन वॉज वर्थ समथिंग लाइक $500,000। बोले यार मैंने तो सुना था कि तेरे जो अंकल हैं, है ना, उनके पास $500,000 यानी कि $5 लाख के आसपास कुछ पैसा हुआ करता था, और तेरे लिए $1000 छोड़ के गए खाली, बस $5 लाख, है ना, डॉलर थे उनके पास, उसमें से तेरे लिए सिर्फ $1000 छोड़ के गए। गिलियन कहता है ही वास, है ना, और गिलियन कहता है कि हाँ इतना ही छोड़ के गए। एंड दैट्स वेयर द जोक कम्स इन। बोले जोक यहीं पे तो एंटर होता है, बोले यहीं से जोक शुरू होता है। ही इज़ लेफ्ट हिज होल कार्गो ऑफ डबलून्स टू माइक्रोब। वो अपनी सारी जायदाद किसी अस्पताल के नाम कर गए हैं जो कि माइक्रोब पे यानी कि ना कीटाणुओं पे रिसर्च करेगा। दैट इज़ पार्ट ऑफ इट गोज़ टू द मैन हु इन्वेंट्स अ न्यू, है ना, बेसिलस। और वो उस आदमी को जाएगा जो उस कीटाणु को पहले तो बनाएगा और उसके बाद उससे बचने का वैक्सीन बनाएगा और वैक्सीन हॉस्पिटल को देगा। तो इस तरह से वो पूरा जो अपनी संपत्ति है वो हॉस्पिटल, वैक्सीन, रिसर्च इसके नाम पे दान करके निकल लिए और छोड़ के गए मेरे लिए 1000। उनका जो बटलर था यानी कि बावर्ची था और एक है ना नौकरानी थी, उनको $10 मिले हैं और एक अंगूठी मिली है। उनका जो भतीजा यानी मैं हूँ उसको $1000 मिले हैं। ओल्ड ब्रायसन कहता है यार यू हैव ऑलवेज हैड प्लेंटी ऑफ मनी टू स्पेंड। बोले यार चलो मर भी गए तो क्या हुआ, तूने बहुत पैसे उड़ाए उनके, तेरे पास हमेशा से बहुत सारा पैसा होता था उनका दिया हुआ। गिलियंस कहता है अरे टन्स, अरे पूछे ही मत, बहुत पैसा उड़ाया मैंने अंकल का। अंकल वॉज द फेरी गॉड मदर। अंकल मेरे लिए कुबेर थे एक तरह से, है ना, जिनके पास से मैं पैसे खींचता रहता था। आई कैन स्टैंड 3 साइपर्स विद अ फिगर 1 इन फ्रंट ऑफ देम, है ना। और अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि एक के आगे जो 3 जीरो लगेंगे इसका करना क्या है। ओल्ड बायसन एनी अदर हेयर्स, HEIRS, वारिस, क्या और कोई वारिस छोड़ के गए हैं वो अपने लिए। गिलियन कहता है नन, नहीं और कुछ भी नहीं, है ना। अपनी सिगरेट को जलाता है, सामने एक दीवान रखा होता है, उसे लात मार के पीछे खसकाता है। फिर उसे अचानक आता है हाँ देयर इज़ अ मिस हेडन, एक लड़की है मिस हेडन, अंकल की वार्ड। अंकल वार्ड मतलब होता है कि जिसको उन्होंने पाला है ना। नौकरानी की बात नहीं हो रही है, अंकल ने एक लड़की को पाला है जो उनके साथ ही उनके घर में रहती थी। शी इज़ अ क्वाइट थिंग म्यूज़िकल, है ना, उसको म्यूज़िक काफ़ी पसंद है और वो उनके किसी दोस्त की फ्रेंड थी, मर गया था बेचारा, तो ये मेरे जो अंकल है वो अपने घर में लेके आ गए थे और अंकल ने पाला उसके बाद उसको। आई फॉरगॉट टू से दैट शी वाज ऑन द सील्ड रिंग एंड $10 जोक। मैं तुमको बताना भूल गया कि 2 लोगों के साथ मजाक हुआ, एक तो बावर्ची के साथ और एक नौकरानी के साथ। उन दोनों के साथ मजाक ये करा मेरे अंकल ने कि अंकल के पास $5 लाख थे, उनमें से $10 और एक अंगूठी दिए हैं उन दोनों को। और वो जो ये जोक था उस जोक में बेचारी ये भी शामिल है, घर में रखा, पाला पोसा बड़ा करा और जायदाद के नाम पे एक अंगूठी और $10 छोड़ के गए हैं। तो ये जो जोक था उसमें ये लड़की भी शामिल है। 3 लोगों के साथ ये जोक करा है मेरे अंकल ने। आई विश आई हैड बीन, काश मेरे साथ भी अंकल ने यही करा होता। देन आई कुड हैव हैड 2 बॉटल्स ऑफ ब्रट। तो फिर मैं क्या करता, $10 की मैं दारू पी जाता, टिप द वाटर द रिंग, और वेटर जो रहता उसको वो रिंग टिप में दे देता और सारे झंझट से हाथ साफ कर लेता, टेंशन ही नहीं होता साला, है ना। डोंट बी सुपीरियर इंसल्टिंग, एक साथ अब 2 फीलिंग आ रही है मेरे को, है ना। $5 लाख में से 1000 छोड़ के गए तो साला मेरा अपमान करके गए हैं एक तरह से, है ना। और दूसरों से ज़्यादा दे के गए, 1000 दे के गए, दूसरों को बेचारों को $10 दिए, तो मेरे को सुपीरियर भी लग रहा है। तो मेरे में दोनों फीलिंग एक साथ आ रही है, मेरे को अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है।
ओल्ड ब्रायसन टेल मी व्हाट अ फेलो कैन डू विद $1,000। अब चल ओल्ड ब्रायसन मुझे बस ये बता दे कि कोई आदमी $1,000 का कर क्या सकता है। ओल्ड ब्रायसन रब्ड हिज ग्लास एंड स्माइल। ओल्ड ब्रायसन ने चश्मा साफ करा, मुस्कुराया, और जब वो मुस्कुराता है तो गिलियन को पता होता है कि इसके दिमाग में खुराफात चल रही है। $1,000। और ब्रायसन कहता है $1,000 मीन्स मच और लिटिल, ना ज़्यादा है ना कम है। एक आदमी एक अच्छा घर खरीद सकता है। एंड इट लाफ एट रॉकेफेलर, है ना। रॉकेफेलर एक रईस आदमी का नाम है अमेरिका के। वो अपना एक घर खरीद सकता है और रॉकेफेलर पे हंस सकता है कि भाई मेरे पास तो घर है। अनदर कुड सेंड हिज वाइफ साउथ विद एंड सेव हर्स लाइफ। कोई अपनी बीवी को पहाड़ियों पे भेज सकता है और उसकी ज़िंदगी बचा सकता है। मुझे इसका लॉजिक समझ नहीं आ रहा है कि ओ हेनरी ने ऐसा क्यों लिखा। $1,000 वुड बाय प्योर मिल्क फॉर 100 बेबीज ड्यूरिंग जून, जुलाई एंड अगस्त। किसी, है ना, 1,000 बच्चों को जून, जुलाई और अगस्त में दूध, है ना, खरीद के दिया जा सकता है $1,000 में। उनमें से 50 की ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती है। तुम, है ना, आधे पैसों से को ताश में तुम जा सकते हो ताश खेलने के लिए। ताश में, है ना, आधे 1 घंटे तक अपना मनोरंजन कर सकते हो और हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो, तो पैसे को डबल भी कर सकते हो या फिर वहाँ लुटा के आ सकते हो। किसी, है ना, बच्चे को एजुकेशन दी जा सकती है। इट वुड फर्निश एन एजुकेशन टू एन एम्बिशियस बॉय। एक लड़का जो एम्बिशियस है उसको शिक्षा दे सकते हो। आई एम टोल्ड दैट अ जेन्युइन कोरड वाज सिक्योर्ड फॉर द अमाउंट इन एन ऑक्शन रूम यस्टरडे, है ना। और ऑक्शन में कुछ और रूम वगैरह भी ले सकते हो। यू कुड मूव टू अ न्यू हैम्पशायर टाउन। तुम जो इंग्लैंड का न्यू हैम्पशायर शहर है वहाँ पे जा सकते हो। 2 साल वहाँ पे आराम की ज़िंदगी बिता सकते हो। तुम एक दिन के लिए मेडिसन स्क्वायर जो कि अमेरिका में है उसको, गार्डन को किराए पे ले सकते हो और वहाँ पे खड़े होकर लेक्चर दे सकते हो। अगर ऑडियंस तुम्हें सुनना चाहे तो, ज़रूरी नहीं है कि वो सुनेंगी, है ना। अगर वो ऑडियंस तुमको सुनना चाहे तो वो तुम वहाँ पे खड़े होकर लेक्चर भी दे सकते हो। और ब्रायसन को गिलियन कहता है, यार ब्रायसन तू भाषण देना कम कर देना तो सच में लोग तेरे को पसंद करने लग जाए। साला तेरे से पूछ रहा हूँ इतनी देर से कि $1,000 का मेरे को क्या करना है। तूने इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, सत्संग दे दिया मेरे को, है ना, जिसमें से एक भी चीज़ मेरे काम की नहीं है। लेकिन तूने एक चीज़ तो मुझे बताई है जो कि अच्छी है ना। और मैंने तुझसे पूछा जब कि $1,000 का करना क्या है। ब्रायसन कहता है तुम, है ना, हंसने लगता है। वाई बॉबी गिलियन, देयर इज़ ओनली वन लॉजिकल थिंग यू कुड डू। बोला क्यों पूछ रहा है मुझसे कि $1,000 का करना क्या है। एक ही चीज़ है भाई, यू कैन गो टू मिस लोटा लॉरेंस, है ना। ये जो मिस लोटा लॉरे है ये एक तरह की, आप ये कह सकते हो कि हमारे जो गिलियन है ना, उनको नाच गाने वालियों के पास जाने का शौक़ है ना। और वो कहता है कि उसको जाके एक डायमंड पेंडेंट खरीद दे, बस तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, वो तुझसे खुश हो जाएगी, 4 दिन साथ घूम लेगी तेरे। एंड देन टेक योर सेल्फ ऑफ दाउ एंड इन्फिक्ट योर प्रेजेंस अपॉन अ रैंच। आई एडवाइस अ शिप रैंच, आई हैव अ पर्टिकुलर डिसलाइक फॉर शिप। वो क्या कहता है कि उसके बाद तू बर्बाद हो चुका होगा क्योंकि वो तो तेरा पूरा पैसा वो खा जाएगी। उसके बाद एक भेड़ों के झुंड में जाना, वहाँ पे भेड़ों का झुंड करके जो चरवाहे रहते हैं उनमें शामिल हो जाना और भेड़ पालना तू तो। और यूँ भी मुझे भेड़ों से नफरत है तो तू साले वहाँ चला जाएगा तो मैं तेरे को अपने पास भी नहीं आने दूंगा। तो वो मजाक उड़ा रहा है उसका एक तरह से। गिलियन उठता है वहाँ से, हो गई बकवास उसकी, है ना। बोला थैंक्स भाई, है ना, मेरे को लगा था कि तेरे पे विश्वास कर सकता हूँ, तू कोई रास्ता दिखाएगा, है ना। तूने सारी स्कीमें बता दी, बस काम की एक भी नहीं बताई, है ना। और उल्टा, है ना, हाँ एक आइडिया तूने अच्छा दिया है कि मैं एक साथ पूरा जो अमाउंट है वो लंप में, यानी कि लमसम में ख़त्म कर दूंगा, है ना। मेरे को रखना वखना नहीं है। आई हैव गॉट टू टर्न इन एन अकाउंट, मुझे क्योंकि इसका अकाउंट बनाना है और मुझे लिस्ट बनाना बिल्कुल नापसंद है। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, मेरे से अकाउंटिंग नहीं दी है। गिलियन फोन फॉर अ कैब एंड सेड टू द ड्राइवर द स्टेज एंट्रेंस ऑफ द कोलम्बियन थिएटर। गिलियन फ़ोन करता है और घोड़ा गाड़ी बुलाता है, कैब उस समय वही चलती थी, और ड्राइवर से कहता है कि कोलंबिया थिएटर है, क्योंकि अपनी इनकी जो नाच गाने वाली महिला हैं, जो दोस्त है, वो वहीं रहती हैं। रहती क्या है, उनका वहाँ पे कुछ चल रहा होगा कार्यक्रम, तो वो बोले कि वहाँ ले चलो थिएटर में। मिस लोटा वॉज असिस्टिंग नेचर विद अ पाउडर पफ। मिस लोटा के स्टेज पे जाने की तैयारी कर रही है, उनका शो चालू होने वाला है और पाउडर पफ से थोपा थापी चल रही है। ऑलमोस्ट रेडी फॉर हर
कॉल एता क्राउड में नहीं, है ना। और वो जो भगवान ने कमी छोड़ दी है उसको पूरा कर रही है। मतलब क्या शानदार लाइन लिखते हैं वो कहते हैं कि जो मिस्टर लॉरा है ना, वो पाउडर वगैरह लगा रही है भगवान ने जो कमी छोड़ दी उसको पूरा करते हुए। यानी कि भगवान ने जो थोड़ी बहुत सुंदरता में कमी छोड़ देता है महिलाओं की, तो महिलाएं उसको किससे पूरा करती है? ऑब्वियसली बात है, मेकअप से पूरा करती हैं। तो वो मेकअप से उसे पूरा कर रही है ना। उसका ड्रेसर साथ में आया हुआ है, उसका ड्रेसर आके नाम बताता है लड़की को कि आपसे कोई मिस्टर गिलियन मिलने आए हैं, लेट इट इन। मिस लॉरा कहती है कि आने दो उनको, है ना। नाउ व्हाट इज़ इट बॉबी, आई एम गोइंग ऑन 2 मिनट्स। वो कहती है अरे बॉबी तुम क्यों आए हो, मैं 2 मिनट में बस स्टेज पे जा ही रही हूँ। रैबिट फुट योर राइट ईयर अ लिटिल। वो आता है पास में और कहता है अरे ये तुम्हारे कान के नीचे है ना, थोड़ा और पाउडर लगाओ, है ना, यहाँ का भी रह गई। और फिर जब वो लगाती है तो हाँ दैट्स बेटर, हाँ अब अच्छा लग रहा है ना। मैं तुम्हारे 2 मिनट भी नहीं लूँगा, एक पेंडेंट दूँ तुमको डायमंड का, कैसा रहेगा, है ना। वो जो है अपने तैयारी में व्यस्त है। वो अपने असिस्टेंट से कहती है मेरा ग्लव देना एडम, और फिर उससे बॉबी से बात कर रही है। मतलब एक रियल सीन समझें कि है ना, मतलब एक सीन चल रहा है। वो एक तरफ से अपनी तैयारी कर रही हैं, पूरे कपड़े वपड़े जमा रही है। उधर एडम नाम का आदमी जो उनको सजा रहा है, और इधर बॉबी जी हैं अपने, है ना, गिलियन। से बॉबी डिड यू सी द नेकलेस डेला स्टे हेड ऑन द अदर नाइट। अरे बॉबी तुमने वो नेकलेस देखा था जो डेला ने पहना था दूसरी रात को, है ना, $2200 का था वो। पुल माई सेश लिटिल टू द लेफ्ट एडम्स। वो एडम्स कहती है एडम्स ये मेरा जो दुपट्टा है इसे ज़रा पीछा खींचना थोड़ा सा। और उसकी जो एक असिस्टेंट आती है वो आके कहती है कि मिस लेवरा फॉर द ओपनिंग कोरस, आपका टाइम आ गया है, आपको वहाँ पर जाना है स्टेज पे, है ना। क्राइड द कॉल बाय विदाउट, है ना। गिलियन स्ट्रोल आउट द वेदर हिज केव वाज वेटिंग। गिलियन उसकी बात सुनता है, वो नहीं दे सकता क्योंकि ऑब्वियसली बात है $2200 बता रही है वो कि $2200 का पेंडेंट चाहिए, और इनके पास भाई साहब के पास 1000 है। वो क्या कहता है व्हाट वुड यू डू विथ $1000 इफ़ यू हैड इट, है ना। सॉरी ऊपर का पढ़ना उड़ गया। वो वहाँ से निकल लेता है क्योंकि वो उससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता था। उसको मालूम था कि भाई मैं इससे ज़्यादा दे नहीं पाऊँगा तुमको, है ना। तो गिलियन की जो केब है वो बाहर वेट ही कर रही थी। वो उसके पास जाता है और केब वाले से क्या पूछता है, यार भाई तेरे पास $1000 होते तो तू क्या करता। देखो यहाँ पे गिलियन की टेंडेंसी, गिलियन ने सबसे पहले पूछा ओल्ड ब्रायसन से कि तेरे पास $1000 होते तो तू क्या करता। उसने बताया, लेकिन उस आइडिया को एक को भी नहीं माना। किसके पास गया, ये मैडम के पास आया। मैडम को बोला तो मैडम ने 1000 से ज़्यादा की औकात बता दी। अब ये उससे पूछ रहा है, किससे, जो गाड़ी का ड्राइवर है उससे क्या पूछ रहा है जिस पे ये केब में बैठ के आया, क्या तेरे पास $1000 होते तो क्या करता। ओपन अ सलून, तो बोलता भाई मैं तो ना, सलून का मतलब यहाँ पे नाई का सलून नहीं है ना, सलून मतलब दारू की दुकान, वहाँ पे वो सैलून बोलते हैं कि सैलून है मतलब यहाँ पे बार वार टाइप है। मैं भाई एक सलून ओपन करता, 4 मंजिला सलून बनाता ना, नीचे बढ़िया वहाँ पर है ना शराब चलती, ऊपर नाच गाना चलता, तीसरे पे खाना मिलता, और चौथे पे बढ़िया है ना ताश वाश चलते आराम से बैठ के। 4 मंजिला रूम बनाता, 4 मंजिला बिल्डिंग बनाता, और आराम से ज़िंदगी कटती। और वो ऐसे क्या कहता है कि चल बोले सर आपका विचार हो तो चालू कर देते हैं अपन चौराहे पर, है ना। उसको तो अपॉर्चुनिटी लगेगी, पैसा लगा ही रहा है। तो गिलियन कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ ही रहा था तुमसे, ऐसे ही उत्सुकतावश पूछ रहा था। आई टेक यू बाय द आवर, अब मैं तुम्हें प्रति घंटे के हिसाब से हायर कर रहा हूँ। जब तक मैं ना कहूँ गाड़ी रोकना मत, हो जहाँ जहाँ कहूँ वहाँ रोक देना। आज पूरा दिन देखो मेरे साथ घूमना है। 8 blocks डाउन ब्रॉडवे गिलियन वॉकड अप द ट्रैप विथ हिज कैन एंड गॉड, है ना। वो उसे पता देता है कि यहाँ पे अपने को चलना है। रास्ते में अ ब्लाइंड मैन सेट अप ऑन अ स्टूल ऑन द साइड वॉक सेलिंग पेंसिल्स। रास्ते में एक अंधा स्टूल लगा के पेंसिल बेच रहा है। गिलियन उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए हमें पार्ट 2 का वेट करना होगा, बिकॉज द वीडियो इज़ ऑलरेडी सो लॉन्ग, एंड सो वेट फॉर द पार्ट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।